स्टूडेंट्स, कल हमने किए थे इन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट सॉल्यूशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। बताने हमें कि ये x की जगह वैल्यू पुट करके वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। देखो, सबसे पहले क्या रखा हमने, पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा हमें, 3x + 1 और x इज इक्वल टू क्या दिया है, वैल्यू पुट करनी है हमें -1/3। ठीक है, तो 3x की जगह क्या पुट करेंगे, -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया -1 + 1, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 0। तो ये शून्यक मान हुआ या नहीं? हाँ हुआ। यह सत्यापित करता है कि बहुपद शून्यक है। ठीक है, सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 5x - पाई, x इज इक्वल टू क्या दिया है, 4/5। तो x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4/5, 5 × 4/5 - पाई। अब 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आया आंसर, 4 - पाई। 4 - पाई क्या 0 वैल्यू आ रही है? नहीं। तो यह शून्यक बहुपद को निरूपित नहीं करता। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या है, px इज इक्वल टू x² - 1। अब x की जगह 2 वैल्यू पुट करनी है हमें, एक तो 1 पुट करनी है, एक -1। तो x बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 - 1, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 0। तो ये शून्यक बहुपद शून्यक निरूपित करता है। अब -1 करेंगे, -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1, और ये -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0। अब इसका पार्ट फोर्थ क्या है, px इज इक्वल टू x + 1 × x - 2। अब x की जगह फिर 2 वैल्यू पुट करनी है, एक -1 और एक 2। जब हम -1 पुट करेंगे x की जगह, -1 + 1, इधर -1 - 2, -1 से -1 कैंसिल, तो क्या हुआ 0। -1 और -2 कितना हुआ, -3। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 0। तो ये शून्यक आ गया। और इधर -2 x की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 + 1 × 2 - 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, 0। तो 3 × 0 0, ये दोनों वैल्यू क्या आई, 0। तो इसको ये निरूपित करता है। हाँ लिख देंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है, px इज इक्वल टू x², और x की जगह हमें वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, 0। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 0। तो ये भी क्या है, बहुपद के शून्यक हैं। अब सिक्स्थ वैल्यू क्या है हमारे पास, px इज इक्वल टू lx + m, और x की वैल्यू दी हुई है -m/l। x की जगह क्या पुट करेंगे, -m/l। तो l मल्टीप्लाई -m/l, l से l कैंसिल, -m + m दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0। तो ये क्या है, बहुपद के शून्यक हैं। अब सेवन्थ पार्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, px इज इक्वल टू 3x² - 1। तो x की जगह एक बार हमें वैल्यू पुट करनी है -1/√3 और एक बार 2/√3। तो 1/√3 पुट करेंगे तो 3 × 1/√3 का स्क्वायर, तो -3, 1/√3 मल्टीप्लाई -1/√3, तो माइनस अंदर तो प्लस हो जाएगा, और √3 क्या आता है, √3 को देखो, 3√3, तो क्या आ जाएगा, ये 3। तो 3 × 1/3 से 3 कैंसिल, -1 है आगे, +1 और -1 कैंसिल, तो 0 आ जाएगा। ये भी क्या है, बहुपद के शून्यक है। अब px x की जगह क्या पुट करेंगे, 2/√3। जब 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो सेम वही 3 × 2 × 2, √3 × √3, रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 3 आ जाएगा। 3 × 4/√3, 3 से 3 कैंसिल और -1, 4 में से बन गया 3, तो ये शून्यक नहीं है। ये वैल्यू क्या है, बहुपद के शून्यक नहीं है। ठीक है,
अब आगे क्या है, 8th पार्ट है पी एक्स 2x प्लस 1, एक्स की वैल्यू 1/2 पुट करनी है। अब एक्स की जगह क्या रख देंगे यहाँ वैल्यू 2/1, 2 × 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 तो 2 आए, नहीं ये बहुपद के शून्यक नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें एक्स की यहाँ वैल्यू पुट बतानी है = 0 रखकर। ठीक है, तो फर्स्ट सम क्या है, पी एक्स इक्वल x + 1/1 x + 5, तो x + 5 को किस = 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5। सेकंड पार्ट क्या है, पी एक्स = x - 5, तो x - 5 = क्या मान लेंगे, पी एक्स। अब x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ माइनस का 5 है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू आई +5। अब थर्ड है पी एक्स 2x + 5, 2x + 5 = पी एक्स मान लेंगे। तो शून्यक में क्या होता है, 0 मानते हैं, 2x + 5 = 0। अब 2x, ये 5 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये 2 इधर डिवाइड, इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब x अकेला रखेंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या है, पी एक्स = 3x - 2। अब 3x - 2 = क्या मानेंगे, पी एक्स। 3x - 2 = 0। अब 3x माइनस का 2 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट फिफ्थ। पी एक्स = 3x। अब 3x = क्या है, पी एक्स। 3x = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो इसको ऐसे भी लिख लेंगे x = 0/3, तो ये क्या होता है 0 ही वैल्यू देता है। अब इसका सिक्स्थ पार्ट क्या है, पी एक्स = ax, ax = px, ax = 0, x अकेला रखना है हमें यहाँ, x = 0/a, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब ये लास्ट पार्ट है, पी एक्स = cx + d। अब तो cx + d = px, cx + d = 0। अब cx d प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, x की वैल्यू निकालनी हमें, x = -d/c। इस तरह ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। थैंक यू।